हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। बात करेंगे मैक्स हेल्थ शेयर के बारे में। बड़ी तेजी है आज के ट्रेडिंग सेशन में, लगभग 4% से ज्यादा की तेजी। आइए ऑप्शन चेन पर समझते हैं। देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट की। तो जो मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ वो कहाँ पर क्रिएट हुआ, देखिएगा 1120 पर मेरा सपोर्ट बना है ना। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 1120 पर। किसके कारण? वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट दोनों के कारण। और सपोर्ट का यहाँ पर रहा था बेरिश प्रेशर, यानी कि सपोर्ट मेरा 1120 से उठ करके गया 1100 पर, यानी कि सपोर्ट का अगर मैं देखूं तो एक बेरिश प्रेशर यहाँ देखने को मिला। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस मेरा क्रिएट हुआ था 1160 पर, और 1160 की स्ट्राइक प्राइस से रेजिस्टेंस मेरा उठ करके आया कहां पर? 1180 पर। यानी कि रेजिस्टेंस का यहाँ है बुलिश प्रेशर, सपोर्ट का है बेरिश प्रेशर। अब ऐसे केस में मेरे पास दो लाइंस नीचे की तरफ बनेगी। पहली लाइन बनेगी 1100, यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट जाने का प्रयास कर रहा है, और जिस स्ट्राइक प्राइस पर रजिस्टर सपोर्ट मेरा क्रिएट हुआ। तो मैं एक तो 1100 और एक 1120, यानी कि एक अगर रिस्की ट्रेडर हूं मैं तो 1120 से ले सकता हूं, सेफ ट्रेडर हूं तो 1100 के लेवल के आने का वेट करूंगा। यही मेरे पास दो लाइन बनेंगी, इसके अलावा कोई और दूसरी लाइन नीचे की तरफ नहीं बनेगी। एक लाइन 1120 पर मैंने खींची, और एक लाइन आपको देखने को मिलेगी 1100 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो मैंने एक लाइन 1100 खींचा, जो कि स्टॉक कभी भी वहां नहीं जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए फर्स्ट कैंडल में आप ये देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल में स्टॉक क्या करता है, एग्जैक्टली मेरा रजिस्टर सपोर्ट तो 1120 पर ही है। तो ऐसे केस में 1120 से तो मैं ट्रेड कर ही सकता हूँ। अब ये प्रेशर एग्जैक्टली आया कितने बजे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपने इसको नोट डाउन किया हो, आपने इसको देखा हो कि सपोर्ट आकर का नीचे की तरफ कितने बजे की तरफ कितने बजे प्रेशर क्रिएट किया, बेरिश प्रेशर जो सपोर्ट में हमने देखा वो कितने बजे लगा, तो वो प्रेशर लगभग लगभग अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो मैंने नोट डाउन किया था, एक मिनट रुकिएगा। लगभग 11:30-12 बजे के समथिंग वो प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है ना, 11:30-12 बजे के आसपास। और वो कंटिन्यूअसली फिर इंक्रीज होता गया और 3 सवा 3 बजे वो मेरा सपोर्ट 1120 से 1100 पर चला गया। तो ऐसे केस में इस ट्रेड को मैं 1120 से बना सकता हूं। अगर आपने लाइव डेटा देखा होगा तो आपको और प्रॉपर समझ में आएगा। ऐसे केस में अगर जब तक यानी कि 11 सवा 11 तक अगर मेरा सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो 1120 से लेकर के रेजिस्टेंस मेरा अगर 1160 पर है, तो 1120 से 1160 की तो दो लाइंस मेरे पास खिंचेंगी ही खिंचेंगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 1120 से और एक लाइन ऊपर की तरफ खिंच जाएगी जहां मेरा रेजिस्टेंस है 1160 पर, है ना। तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक प्रॉपर तरीके से इसी रेंज में आता है, ये पूरा का पूरा ट्रेड आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर स्टॉक रुकता है कितने समय तक, और जैसे ही स्टॉक की शिफ्टिंग यानी कि जैसे ही रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो जाती है 1100 कहां पर, 1160 से 1180 पर, फिर स्टॉक कहीं ना कहीं 1170 तक का मोमेंटम आपको दिखा देता है। तो ये ऑप्शन चेन पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा। अब अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो देखिए स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है, 1200 पर। इसका मतलब स्टॉक में अभी कहीं ना कहीं और 30-40 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम आ जाएगा, अगर इंट्राडे में वॉल्यूम के कारण जो मेरा रेजिस्टेंस बने उसका बुलिश प्रेशर और सपोर्ट का भी बुलिश प्रेशर क्रिएट हो गया। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।